हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस लेक्चर में आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेके, क्योंकि बच्चों की ये एक मोस्टली डिमांड है कि सर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है फॉर जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के लिए इसकी सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि ये जो सीरीज़ होगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो हमारा कंपोनेंट है, इसमें आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे। तो वो हमने नहीं आपके लिए लाए, क्योंकि इसमें आपकी चलेगी सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और वो मिसलिनियस टॉपिक से लिए जा सकते हैं। फिक्स नहीं रहेगा कि आपके जो टॉपिक है वो एवरेज से आ रहा है, पार्टनरशिप से आ रहा है, किस में से आ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल फिक्स नहीं होंगी। आप देख सकते हो वीएलडब्ल्यू की कितनी सारी पोस्टर्स हैं। उन सभी के एग्ज़ाम के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसके रिगार्डिंग ही ये जो सीरीज़ लाई गई है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर आपको पता है कि 15 मार्क्स और आपके जो 20 मार्क्स हैं रीजनिंग के, यही जो दोनों सेक्शन हैं यही लास्ट में आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आपके मार्क्स लाने में। और आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का पूरा कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट। तो आपके लिए होमवर्क भी ज़रूर रखा जाएगा, तो उसका आंसर आपने ज़रूर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्या दिया है क्वेश्चंस में उसी तरह से इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है। ए मैन कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मैनी डेज विल बोथ टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। देखो, एक पर्सन है, ए है। ठीक है, वीडियो को पास कर लो अगर ज़्यादा टाइम चाहिए। ए जो है वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है। ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 6 days में कंप्लीट कर रहा है। बी सेम उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 9 days में कंप्लीट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि दो पर्सन अलग अलग हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं। ये इनके आगे डेज जो इन्होंने इस देश में काम किया, इन डेज में काम करते हैं। ओके, अब आपको पता है कि आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है कि टोटल वर्क क्या आएगा। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है टोटल वर्क आपका किस तरह से निकलेगा, इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 18 होगा। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18। तो यानी कि जो इफ़िशेंसी यहाँ पे मुझे मिली, इन दोनों की जो इफ़िशेंसी है, वर्क करने की इफ़िशेंसी है, वो कितनी है, ए और बी की। ए और बी की जो इफ़िशेंसी है, वर्क इफ़िशेंसी है, वो है आपकी ए की है 3 और बी की है कितनी, 2 इफ़िशेंसी है। यानी कि जितनी ज़्यादा इफ़िशेंसी होगी वो उतने कम दिन लेगा काम करने को। यानी कि ये 3 दिन में काम को ख़त्म 3 एफिशिएंसी के साथ काम करता है, यानी कि पूरा काम जो 6 दिन में कंप्लीट करता है। ओके, बी जो है 2 की एफिशिएंसी से काम करता है और पूरा काम 9 डेज़ में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क जो है वो 18 है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर दोनों ये काम करते हैं इकट्ठे होके, दोनों, तो इट मीन्स अगर दोनों करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी दोनों की ऐड हो जाएगी, टोटल वर्क के साथ डिवाइड कर देंगे। 18 डिवाइड में इन दोनों की इफ़िशेंसी, यानी कि 3 + 2 कर दो तो कितनी होगी, 5, और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, 3 आपका बच जाएगा, 0 लगा दो, 6 5 ज़ा 30, यानी कि 3.6 डेज़ में ये दोनों मिलके इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो। बहुत ये सबसे ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एग्जाम में, मैं पहले बोल रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चंस आपको दिया गया। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और है, आप इस वीडियो को पास भी कर सकते हो। अगर आप इसको करना चाहते हो, वीडियो को पास करके भी आप आंसर को मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी इन 15 days, सी एंड ए इन 20 days, सी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। कितने दिन में सी कंप्लीट करेगा। देखो, ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, ए और बी जो काम कर रहे हैं सर वो कर रहे हैं आपका 10 days में। ठीक है, बी और सी बेटा जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कितने दिन में, 15 days में। ओके, सी और ए दोनों मिलके देखो अलग अलग डेज में काम हो रहा है और अलग अलग पर्सन में है। ए और बी जब काम कर रहे थे दोनों ने काम किया 10 दिन में, पूरा काम किया। टोटल वर्क नहीं पता, टोटल वर्क हमें पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम अगर आप निकालोगे तो आपका एलसीएम जो आता है इनका 60 के लगभग लगभग एलसीएम इनका आता है। यानी कि टोटल वर्क कितना है, 16 यूनिट्स जो है इनको बनाने हैं, किसी भी चीज़ का कोई काम करना है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये किस इफ़िशेंसी किससे निकलेगी। अब आप देख सकते हो इफ़िशेंसी निकालने के लिए आप एलसीएम को डिवाइड कर सकते हो इन डेज़ के साथ। तो इनकी इफ़िशेंसी होगी दोनों की 6, ठीक है, इसकी होगी 4, इसकी होगी आपकी 3, ठीक है। सी और ए की इफ़िशेंसी है कितनी 3, और इसकी कितनी है 4, और ए और बी की कितनी है 6, ठीक है। अब आप ये देखोगे यहाँ पे बी यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, ए यहाँ पे कॉमन है, और ये दोनों केस में कॉमन है, यहाँ पे और यहाँ पे सी कॉमन है, ठीक है। अब आपको सिर्फ सी का वर्क बताना है कि सी कितने दिन में काम करेगा। फिलहाल तो आपको क्या करना चाहिएगा कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सी की इफ़िशेंसी कितनी है। देखो इफ़िशेंसी इनकी टोटल करो सबसे पहले कितनी होती है सर, इनकी इफ़िशेंसी हो जाएगी 13, यानी कि ए की इफ़िशेंसी प्लस बी की इफ़िशेंसी प्लस सी की इफ़िशेंसी इज इक्वल टू 13। बट ये तो 2 टाइम्स यहाँ पे भी और यहाँ पे कॉमन है, सी और सी यहाँ पे भी कॉमन है, बी यहाँ पे 2 टाइम कॉमन है, ठीक है। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, इसको 2 के साथ इस तरह कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ये 2 इसके साथ कट जाएगा 6.5, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6.5, ठीक है, 6.5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ए और बी को ढूंढो पहले, दोनों कॉमन यहाँ पे होंगे, तो ए और बी यहाँ पे थे, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी थी 6 थी, तो इसकी जगह आप 6 लिख सकते हो, प्लस सी इज इक्वल टू 6.5, तो सी इज इक्वल टू 6.5 माइनस 6, तो इट मीन सी की एफिशिएंसी जो हमारे पास कितनी आई, सी की सर एफिशिएंसी आई आपके पास 0.5। सी की एफिशिएंसी कितनी है 0.5 है। अब टोटल वर्क कितना था 60 है, इसको डिवाइड कर दो 0.5 से, तो ये हो जाएगा आपका 120 डेज़ में, ठीक है, यानी कि आधा यूनिट वो एक दिन में बनाता है। तो पूरा यूनिट कितने दिन में बनाएगा, एक दिन में बनाएगा, ठीक है। तो बनाने कितने हैं 60 यूनिट बनाने, तो कितने दिन लगेंगे 120 दिन इस काम को करने को लगेंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना आया 120 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, फ़िलहाल आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आप वीडियो को पास करके इन क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे है कि 12 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 days, 6 मोर मैन ज्वाइन दैम, हाउ मैनी डेज विल द वर्क टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो जो दो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस में करवाए, उनसे मतलब मैं आपको बोलूँ कि ये थोड़े ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो मॉडर्न लेवल का क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट भी समझ सकते हो। आज भी ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, ठीक है जी। तो करो ट्राई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सभी बच्चे। एसएससी लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन दिया गया कि 12 मैन, सबसे पहले आपने लिखा कि 12 मैन जो हैं वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 9 डेज़ में काम को कर रहे हैं, ठीक है सर, 9 डेज़ में काम को कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 days, 6 दिन वो काम करते हैं, यही 12% काम करते हैं, तो उसके बाद 6 मोर मैन ज्वाइन दैम, उनको 6 और मैन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे कितने दिन के बाद, 6 दिन के बाद। वो बताओ कि वो रिमेनिंग जो कंप्लीट वर्क होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने आप देख सकते हो कि आप 12 इंटू 9 कर दीजिएगा तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी और 108, तो टोटल वर्क कितना है 108, यहाँ पे टोटल वर्क आपका आ गया 108 इज़ द टोटल वर्क, ओके। अब 6 डेज़ में कितना करेंगे, सबसे पहले बात आती है कि 6 डेज़ में ये लोग जो हैं वो कितना काम करेंगे। तो 6 डेज़ में आपको पता है कि 12 है, 12 यूनिट्स ही मानो, मतलब इफिशियंसी इनकी 12 ही मानो, एक ही इफिशियंसी एक ही दिन में मानो, तो 12 इंटू आप कर दो 6 तो आपका आएगा 72, तो 72 हो गया आपका। तो यानी कि 108 माइनस 72 करो ज़रा कितना आएगा, 8 में से 2 किया, देखिए ओरली करो इसको, तो पीछे जो बचा आपका 36 बचा, कितना बचा ओनली 36 आपका बच गया। तो 36 जो वर्क है, ठीक है, उसको जो करेगा कौन करेगा सर, एक तो करेंगे आपके 12 मैन, ये भी करेंगे, और करेंगे 6 मोर मैन, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, 18 2 ज़ा 36, यानी कि 2 डेज़ में रिमेनिंग जो वर्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यस सर नो, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
समझने की कोशिश करनी है पहले, ऐसे नहीं क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है इफिशियंसी ऑफ रवि एंड मयंक इन डूइंग द सेम वर्क 3:4। इफिशियंसी देखो पता चल गई। इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 21 days, देन इन हाउ मैनी डेज रवि कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। रवि अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से दिमाग लगाओ और इसका आंसर करने की कोशिश करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया था कि आपको बोला कि 9 मैन, जो पीछे क्वेश्चन पढ़ा हमने, तो यहाँ पे क्या कि रवि और कौन है, मयंक हैं। रवि और मयंक की हमें इफ़िशियंसी दी गई है 3:4, ठीक है। इफ़िशियंसी इनकी दी गई है, ओके। तो यहाँ पे बोला कि अगर R+M वर्क करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 21 डेज़ में। तो इसमें सर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए सर। टोटल वर्क किस तरह से निकलेगा, तो सबसे पहले इनकी इफ़िशियंसी देखो कितनी, 7 आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 21 के साथ, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 14, यानी कि टोटल वर्क कितना है, 147 है। क्लियर है, 147 है टोटल वर्क। मुझे पता चल गया इफ़िशियंसी किसकी ये पूछ रहा है, सॉरी वर्क किसका है, रवि का। रवि की इफ़िशियंसी सर 3 है, टोटल वर्क कितना है सर, 147 है। डिवाइड कर दो सर किसके साथ, 3 के साथ, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। माइनस कर दो 2 और 7 और 3 9 ज़ा, तो 49 डेज़ में रवि इस काम को अकेला करेगा। अब आपने मुझे बताना है कि मयंक इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, सिर्फ मयंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक लग रहा है कि 12 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, ओके। 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days, ओके। 6 मैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द जॉब एंड आफ्टर working for 2 days all of them stop working. How many women should be put on the job to complete the remaining work if it is to be completed in 3 more days? 3 ज़्यादा दिन लगेंगे बट काम को इन्होंने कंप्लीट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल वर्क होगा वो अलग अलग रहने वाला है, ठीक है। 12 सपोज करो कि 12 मैन हैं, 12 मैन हैं, वो एक किसी काम को 4 days में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर टोटल वर्क, कौन की टोटल वर्क की बात करें तो इनका टोटल वर्क क्या होगा, 48, यस और नो, ओके। 15 वुमेन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपकी 4 days में किसी काम को करें, तो टोटल वर्क उनका कितना है, 60 है सर, ओके। अब यहाँ पे बात करता है कि 6 मैन स्टार्ट वर्किंग, 6 कितने मैन काम को स्टार्ट करेंगे, 6 करेंगे फॉर द जॉब आफ्टर फॉर 2 days, कितने का दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए, फॉर डोजेस। ऑल ऑफ देम स्टॉप वर्किंग, फिर उसके बाद क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये 4 days में कर रहे हैं, कितने, 12, तो फिर ये कितने के दिन में करेंगे सर, 8 days में करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चंस में अब क्या करना है हमने, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़ा आपको माइंड लगाना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, सपोज करो कि 1 मैन, एक आदमी कितने दिन में काम कर रहा है, 48, सॉरी एक काम कर रहा है, एक यूनिट बना रहा है 48 में से, ठीक है। अब 6 मैन जो बनाएंगे वो कितने में से बनाएंगे, 48 में से बनाएंगे, यस और नो, 48 में से बनाएंगे। और कितने दिन के लिए, 2 days के लिए। 6 2 12 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1/4, यानी कि 1/4 उन्होंने काम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब पीछे का जो काम बचा उसको कौन करेगा, वुमेन करेंगी। 1/4 यानी कि ये काम हो चुका है, यानी कि 25% काम हो चुका है। कितना काम करना है, 75%, किसका, वुमेन, जो वुमेन काम करेंगी 75%। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/4, यस और नो, यस। अब 3/4 कितने दिन ज़्यादा, 3 days ज़्यादा होंगे। अब क्या करेंगे, 3/4 इंटू 60 जो उनका टोटल वर्क है, और कितने दिन, 3, किसके साथ चलेगा, 3 3 कट जाएगा, और ये किसके साथ, 15 के साथ, यानी कि 15 वूमेन जो हैं इस काम को करेंगी। हाउ मैनी वूमेन, ठीक है 15 ही करेंगी, ठीक है, सामने दिख गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए एंड बी कैन ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ठीक है। सी, बी और सी इतने दिन में करते हैं, और बाकी देख सकते हो आप। सपोज करो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 days में कर रहे हैं। उसके बाद बी प्लस सी कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 16 days में कर रहे हैं।
ए हैज़ बिन वर्किंग इट फॉर 5 days, ओके नो इशू। बस इतना ही बताएगा। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना है, 48 एलसीएम हो जाएगा सर इनका, 2% का, ठीक है। 12 चौके 48, 16 3 ज़ा 48, ठीक है। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ए और बी की इफिशियंसी 4 है, बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, याद रखना ध्यान से। अब बोल रहा है कि ए हैज़ बिन वर्किंग फॉर इट 5 days, ए 5 दिन के लिए काम करता है, ठीक है, ध्यान से सुना। बी काम कर रहा है 7 दिन के लिए। बी कितने दिन के लिए काम कर रहा है, यानी कि दोनों करेंगे साथ में। एक काम करते हैं, इसको भी थोड़े कितने दिन का काम दे देते हैं, 5 दिन के लिए इन दोनों ने काम किया। देखते हैं इन्होंने 5 दिन में कितना काम किया। इन्होंने काम किया 5 days में, 5 × 4 करोगे तो यानी कि 20 यूनिट्स इन्होंने बनाए। तो 20 इसमें से माइनस कर दो, आपका कितना बचा, 28 बचा। अब बोल रहा है कि जो बचा हुआ काम है, सपोज करो उसको सी 3 दिन में ख़त्म, 13 days में कंप्लीट कर रहा है। तो बताओ कि इनका थोड़ी अकेले अकेले काम करने की जो क्षमता होगी वो किस तरह से होगी, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे देखो 28 है, और 13 days में अगर मैं डेज़ को डिवाइड करूँ तो ये तो नहीं जाएगा, तो इट मीन्स जो 7 days यानी कि इसके हमने कम किए थे, यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। वी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है, 1 अगर यहाँ पे, तो ए की इफिशियंसी 3 है, बी की 1 है, तो सी की कितनी होगी यहाँ पे, अगर 3 है तो 1, तो यानी कि 2 होगी। 13 2 26, इसलिए हमने 2 जो यूनिट्स थे यहाँ पे किसको दे दिया अब, क्योंकि बी ने, हमने उसका सिर्फ 5 दिन का काम लिया था, अब उसको 7 दिन का, 7 दिन में यानी कि 7 यूनिट्स वो बनाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ पूछ रहा है अब यहाँ पे कि ए की इफिशियंसी सर कितनी थी, कितनी थी, 3 थी। बी की इफिशियंसी सर 1 थी, सी की इफिशियंसी 2 थी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे इन हाउ मैनी डेज ईच डू द वर्क बाय द हिमसेल्फ, 48 टोटल वर्क था। ए कितने का दिन में काम करेगा, ये चला जाएगा आपका 3 1 3, 16 डेज में ए करेगा, ठीक है। और ये 48 डेज में ही करेगा बी, और ये 24 डेज में कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मैन ए वुमैन एंड ए बॉय, एक मैन है, किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। एक बॉय है, वो कितने दिन में काम कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। एक वुमेन है, वो कितने दिन में काम कर रही है, 4 डेज में कर रही है। इनका एलसीएम कितना सर, 12, 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 4 3 ज़ा, ये इनका आ गया एलसीएम। यानी कि एक वुमेन की इफिशियंसी 3 है, ठीक है, पर डे की, और एक मैन की इफिशियंसी 4 है। अब बोल रहा है कि हाउ मैनी बॉयज़ मस्ट असिस्ट, हेल्प करेंगे एक मैन की एंड एक वुमेन की, एक मैन की यानी कि ये, ठीक है, एक मैन की हेल्प करेंगे प्लस एक वुमेन की हेल्प करेंगे, कौन, एक्स, ठीक है। और टू कंप्लीट द जॉब इन 1/4 ऑफ डे, तो यानी कि 1/4 ऑफ डे की बात कर रहा है। यानी कि सपोज करो कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो आपको ये काम कितने दिन में घंटे में करना है, 6 घंटे में करना है, यानी कि 1/4 में करना है, ठीक है। तो 1/4, तो ये यूनिट्स हैं ये भी बढ़ जाएंगे आपको, यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो टोटल अब आपको 48 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इट मीन्स 48 यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है मेरी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इफ़िशियंसी एक मैन की कितनी है सर, एक मैन की इफ़िशियंसी जो है वो आपकी 4 है। वूमेन की इफ़िशियंसी कितनी है सर, वूमेन की इफ़िशियंसी 3 है, और एक्स हमारे पास नहीं है, 48 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 माइनस आपका 7, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई, 41। तो यानी कि 41 बॉयज़ आपको असिस्ट करेंगे एक मैन को, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, जो आपके हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने लाए थे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन थे, ये 2 मैंने बताया था, जो रवि मयंक वाला, उसका आंसर ज़रूर बताइएगा इसका, कि मयंक इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। 2 क्वेश्चन ये थे, 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हुए, सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। क्योंकि ये थोड़े क्वेश्चन जो हैं ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइप के क्वेश्चंस है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कंसेप्ट लगे, इसमें ट्रिक्स लगती हैं, इसमें ऑप्शनल अप्रोच लगती है। क्योंकि एग्जामिनर एक ऐसा क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे क्वेश्चन भी डालेगा जो अपने से खुद से बना के डालेगा, ठीक है, कि
कोई भी फार्मूला ऐसा भी हो सकता है, कोई दो दो फार्मूले उसमें यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो जिस बच्चों को ये समझ, देखिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, कोई ऐसे पुराने क्वेश्चन नहीं, पुराने क्वेश्चन मैंने दिखा दिया कि जिस तरह से जिस टाइम पुराने क्वेश्चन पूछे जाते थे वो किस लेवल के होते थे, ये मैंने आपको दिखाए। ये पुराने क्वेश्चन, ये लेवल चला गया है, ये 10th का भी आजकल क्लास 4 के एग्जाम में भी ये लेवल नहीं पूछा जाता। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो यहाँ पे चांसेस यही बन रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हो सकता है अब मे बी आपका OMR बेस्ड एग्ज़ाम हो सकता है, BLW पंचायत सेक्रेटरी का। फिलहाल देखते हैं, अभी कल सैटरडे कोई मीटिंग रखी गई है, उन्होंने JEE सिविल का जो एग्ज़ाम आपका 1 अक्टूबर को है, तो उसमें बात चल रही है। देखिए कल का अपडेट क्या आता है, उसमें बात करेंगे फिर।